अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी बात माने, सुने आपकी बात और उस पर अमल करें? मैं आज आपको एक ऐसी टिप देने जा रहा हूं जिसके पीछे साइंस खड़ी हुई है। और जब आप उस टिप को सुनेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि ये टिप या ये असूल तो हमें पहले से ही पता है। इस कहानी का आगाज हम तख्ती से करते हैं। कुछ अरसे पहले मैंने तख्ती पर एक कोर्स लॉन्च किया। उस कोर्स का नाम था न्यूरो साइंस ऑफ पेरेंटिंग। पहले अगला कोर्स न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग होगा, तो इसलिए न्यूरो साइंस ऑफ लर्निंग मुंह से निकल रहा है, लेकिन न्यूरो साइंस ऑफ पेरेंटिंग उसका नाम था। और मैंने पेरेंट्स को ये कहा कि ये कोर्स मैं आपको फ्री में दूंगा। और आहिस्ता आहिस्ता अब मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर उस कोर्स की एपिसोड्स डालता जा रहा हूँ। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स घर तक जाए, हर घर तक जाए और बच्चों को फ़ायदा हो। लेकिन जब मैं ये रिसर्च पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ कि मैंने ये कोर्स फ्री दिया। उसकी वजह यह है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 24 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा पैट्रियन सब्सक्राइब कर लिया। मैंने ये कहा था कि ये कोर्स तो सबके लिए फ्री है, लेकिन इस कोर्स की कुछ ना कुछ लागत होती है। तो अगर आप हमारा पैट्रियन सब्सक्राइब करेंगे, जो कि इस वीडियो के भी नीचे है, तो उससे हमें फ़ायदा होगा और हम इस किस्म के और कोर्सेज लाएंगे और उसकी सब्सक्रिप्शंस लेंगे। तो आज इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद, तो हमारे पास 24 पैट्रियंस पर सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अमूमन तो कोर्स बेचने वाली कंपनियां ये कहती हैं कि इस कोर्स में ये चीज़ें हैं और आप इसकी 3 वीडियोस देखिए और उसके बाद आप पहले डिपॉजिट कराएं पैसे और फिर हम आपको इस कोर्स को देंगे। लेकिन हमने तो बिल्कुल उल्टा काम किया। हमने आपको कहा ये कोर्स है, आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपको इन्फ्लुएंस करने का पहला रूल बता रहा हूं, और रूल भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको पहला रूल बता रहा हूं। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपने दूसरों पर एहसान करना है। मेक पीपल ओ यू। दूसरों को आपने पहले फेवर दे देनी, आपने पहले अपनी बात नहीं करनी, आपने उनको पहले फेवर दे देनी है। और फिर आप देखिएगा, और मैं आपको इसके पीछे जो न्यूरो साइंस है वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से वो आपकी बातें सुनना शुरू हो जाएंगे, आपके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और आपको वो गिव बैक करेंगे। इस कहानी का आगाज होता है एक स्टडी से, और ये स्टडी कोलंबिया और ब्राजील में की गई। किसने की? एक बहुत बड़े बर्गर के ब्रांड ने। आप समझ गए होंगे उसका नाम। उन्होंने जितने भी कस्टमर आ रहे थे उनको एक बैलून देना शुरू कर दिया। बच्चों को, जो फैमिलीज आ रही थी उनमें बच्चे भी थे, तो हर बच्चे को एक बैलून दे देते थे और कुछ बच्चों को नहीं देते थे। और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट देखा कि जिन बच्चों को बैलून दिया उनके पेरेंट्स ने 25% ज्यादा चीजें खरीदी, और जिन बच्चों को बैलून नहीं दिया गया था उनके पेरेंट्स ने, वालिदैन ने, नॉर्मल चीजें खरीदी। मजे की बात यह है कि जो चीजें खरीदी गई उसमें बच्चों की चीजें नहीं थी, यानी आइसक्रीम वगैरह नहीं थी, बल्कि कॉफी थी, और कॉफी अमूमन बड़े पीते हैं। तो इस 25% में से जो 20% थी वो कॉफी ज्यादा खरीदी गई थी। पेरेंट्स ने ज्यादा चीजें खरीदी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स एहसान के नीचे थे, वालिदैन एहसान के नीचे थे। उनके बच्चों को जब आपने बैलून दिया तो अब वो इसे वापस करना चाहते थे, और जब वो इसको वापस करना चाहते थे तो उनके पास एक ही तरीका था, और वो ये था कि वो और ज़्यादा चीज़ें खरीदें। ये वाकया मैंने कोट किया है डॉक्टर रॉबर्ट बी सियाल्डीनी की बुक से। इस बुक का नाम है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। अभी मैंने पहले रूल की बात की है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और अब हमें पता है कि जब हम किसी पर एहसान करते हैं, जब पॉजिटिव ग्रुप इंटरेक्शन होता है, जब सोशल इंटरेक्शन, आप एक बंदे के साथ अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, तो आपके दिमाग में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि दोस्ती का हार्मोन है, उसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। तो आपको बैलून दिया आपके बच्चे को, दोस्ती का एक हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, उसे कहा ऑक्सीटोसिन। लेकिन ऑक्सीटोसिन कुछ और काम भी करता है।
एक स्टडी में जो कि शाया हुई है जर्नल हार्मोन्स एंड बिहेवियर में, उसमें बताया गया है कि ऑक्सीटोसिन जब पैदा होता है तो वो ना सिर्फ पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस को प्रमोट करता है, उनकी वजह से प्रोड्यूस भी होता है और प्रमोट भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ गिफ्ट देने से भी पैदा होता है, और इसके साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा इसार की तरफ भी लेके जाता है, यानी वो लोगों को ज्यादा देने पर भी मजबूर करता है। तो आपने जब बैलून दिया, हालांकि उसकी कीमत कुछ भी नहीं थी, लेकिन आपकी सिर्फ एक बैलून से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी ताकतवर हुई कि आपके पास 25% ज्यादा सेल्स आ गई। मैं आपको एक और स्टडी की तरफ लेकर चलता हूं। यह स्टडी भी एक फूड रेस्टोरेंट में की गई। इस फूड कॉर्नर में जितने भी कस्टमर्स और ग्राहक आ रहे थे, खरीदार आ रहे थे, उनको 3 चीजें गिफ्ट में दी गई। एक को ग्रीटिंग दी गई, सिंपल, कैसे हैं आप, ठीक ठाक, बिल्कुल। दूसरे जो ग्रुप था उसे रिंग दी गई, हाथ में पहनने के लिए रिंग दी गई। और जो तीसरा ग्रुप था उसे खाने के लिए दही दिया गया, योगर्ट दिया गया। और फिर देखा गया कि सेल्स में इन तीनों ग्रुप्स ने कैसे हिस्सा लिया। तो जिनको तो सिर्फ ग्रीटिंग्स दी गई थी उनकी सेल्स में कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बढ़ी नहीं उनकी सेल्स, उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं खरीदा। लेकिन जिन्हें रिंग दी गई थी उन्होंने 12% ज्यादा चीजें खरीदी उस फूड कॉर्नर से। मजे की बात यह है कि जिन्हें योगर्ट दिया गया, जिनको दही दिया गया, उनकी सेल्स 24% ज्यादा गई। आखिर रिंग और योगर्ट में क्या फर्क है, आप बता सकते हैं? उसकी वजह यह कही जाती है क्योंकि वो एक फूड कॉर्नर था, वहां पर लोग खाने के लिए आ रहे थे, इसलिए दही का एक गिफ्ट के तौर पर देना लोगों को ज्यादा अच्छा लगा, और उनका जो सोशल इंटरेक्शन का जो पैमाना था वो ज्यादा ऊपर गया और उन्होंने ज्यादा चीजें खरीदी। तो अगर आप एक दुकान पर, जो कि टायरों वाली दुकान है, उस पर आइसक्रीम देना शुरू कर दें तो शायद आपको उतना फायदा ना हो, बनिस्बत इसके कि आप टायरों से रिलेटेड किसी चीज को गिफ्ट के तौर पर अपने कस्टमर्स को दे दें। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस बुक में यह भी लिखा गया है कि आप सरप्राइज का एलिमेंट भी डालें, यानी एक ही गिफ्ट बार बार लोगों को ना देते जाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि लोगों को पता चल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, और जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो डोपामिन भी प्रोड्यूस होता है, वो उनकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। तो अगली मरतबा जब आप वही कीचेन देंगे, फिर वही कीचेन देंगे, तो वो आपकी जो सेल्स हैं वो उस तरीके से ऊपर नहीं जाएंगी। रिसर्च हमें ये कहती है कि आप अगर एक कस्टमर को उसके मुताबिक गिफ्ट देंगे तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। पर्सनलाइज्ड कर दें। अगर एक डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको गाड़ी का कोई उस किस्म का परफ्यूम दे दें। ये मेडिकल की चीज अगर आपको नजर आता है जो गाड़ी में रखी जा सकती है तो वो भी दी जा सकती है। आप जितना सरप्राइज का एलिमेंट रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप कोई गिफ्ट देते हैं तो दूसरे उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको कहते हैं कि ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया। अब अमूमन हम जवाब में कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो कोई बात मसला ही नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। जब आप ये लफ्ज कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपना गिफ्ट जो है उसको जाया कर देते हो। अगर आप इसकी बनिस्बत आप कहें कि मुझे खुशी हुई कि आपको ये गिफ्ट पसंद आया, अगर आप मेरी जगह होते तो यही करते, एक निस्बतन बेहतर जुमला है, क्योंकि इसमें आपने उनको भी अपनी जगह रखकर म्यूचुअल आपका बेनिफिट चल रहा है, म्यूचुअली बेनिफिट चल रहा है, तो आपने उनको भी अपनी जगह रखा और कहा कि अगर आप होते तो आप भी यही करते। यानी जब फ्यूचर में, जब माजी में, क्योंकि माजी का आपने सीगा इस्तेमाल किया, तो जब माजी में मुझे आपकी जरूरत पड़ती तो आप यही करते। लेकिन यहां पर एक कबाहत है क्योंकि आप माजी का सीगा यूज करें। अगर आप माजी में ये बात हो रही है, आपने इसी जुमले को फ्यूचर में लेके जाना। आपने कहना कि मुझे खुशी हुई कि आपको ये तोहफा पसंद आया, अगर आप मेरी जगह होंगे तो आप भी यही करेंगे। अब आपने उन पर एक ऑब्लिगेशन लगा दी, उन पर एक वजन डाल दिया, एहसान का वजन, कि जब आपकी ऐसी सिचुएशन होगी तो आप भी मेरे लिए ऐसा ही करेंगे। फ्यूचर टेंस, मुस्तकबिल का टेंस बोलकर। और साइकोलॉजी ये कहती है कि आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा और वाकया सुनाता हूं। यह वाकया है जो कि डॉक्टर साहब के साथ ही पेश आया। उनके पास एक क्लाइंट आया और खातून आई, उन्होंने कहा कि
जितने भी लोग मुझे पेमेंट करते हैं वो बहुत लेट करते हैं, लेकिन एक खास जो मेरा क्लाइंट है जो चीज़ें लेकर जाता है वो 6-6 महीने पेमेंट नहीं करता। तो मैं क्या ऐसा करूं कि वो पेमेंट्स जल्दी करना शुरू कर दे। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि आप बताइए कि वो जो क्लाइंट है उनको किस चीज़ का शौक है, उनके मशागिल क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं। तो इन्होंने बताया कि उनको आर्ट्स का बहुत शौक है, ड्राइंग्स बनाने का बहुत शौक है। तो डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि आप अगली मरतबा जब भी उनको इनवॉइस भेजें तो उसमें एक छोटा सा आर्टिस्टिक किस्म का कार्ड ज़रूर लगाएं और उसमें आप लिख दें कि आप हमारी जो पेमेंट है उम्मीद है कि वो हमें जल्दी मिल जाएगी, और फिर देखें और मुझे बताएं कि रिजल्ट्स क्या होगा। तो आप उनका शुक्रिया अदा कर दें कि जी आपकी पेमेंट्स बहुत जल्दी मिल जाती है और उम्मीद है कि हमें आगे भी आपकी पेमेंट्स जल्दी मिल जाएंगी। तो कुछ अरसे के बाद वो खातून आई और उन्होंने कहा कि अब वो 6 महीने के बजाय जो डिलेज हैं वो 3 महीने पर आ गए, क्योंकि जब आपने उनको एक कार्ड भेजा तो आपने उनको एक फेवर दे दी और अब उन्होंने उस फेवर को वापस कर दें। अब कैसे कर सकते हैं? या तो वो आपको कार्ड भेजें, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो दूसरी फेवर उनके हाथ में क्या है कि वो आपका बिल जल्दी निकाल दें, इनवॉइस जल्दी निकाल दें। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने अगर कभी मार्केटिंग करनी है, आपकी अगर कोई शॉप है, आपका कोई स्कूल है, आप कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो उसका बड़ा आसान तरीका यह है कि आप लोगों पर एहसान करें और जेन्युइन एहसान करें। ये सोच कर ना एहसान करें कि मैं इसलिए करूं कि कल मैं इनसे वो करूंगा। बेहतरीन तरीका यह है कि आप उन पर जेन्युइन दिल से उनको कोई चीज़ दें जो उनको फ़ायदे की हो, और आहिस्ता आहिस्ता आपका इन्फ्लुएंस उन पर बनता जाएगा। अगर उनको ये पता चल गया है कि ये बंदा ठीक है और इसने जान बूझ कर अपना नुकसान किया और मुझे ये फेवर दिया, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन अगर उनको ये शक पड़ गया कि ये बंदा किसी वजह से कर रहा है, तो फिर वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप हमारे मुल्क के बहुत से कोर्स मेकर्स की हालात देख सकते हैं जो कि अपना कोर्स बेचते हैं, और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अब उनसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अरसे के लिए चीज़ें फ्री रखी और फिर उन्हीं चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है और वो ये है कि आप लोगों पर अगर इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं तो आप उनको हर चीज़ जो उनके बच्चों के साथ कनेक्टेड है, उनके घर के साथ कनेक्टेड है, उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड है, उनके साथ कनेक्टेड है, जिनसे उनकी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचता है, आप उनको दें। आपका इन्फ्लुएंस उन पर आ जाएगा। आप फ्यूचर में जो भी बात करेंगे वो आपकी बात को सुनेंगे और वो रिवॉर्ड करने के लिए, बैक करने के लिए बहुत से ऐसे काम करेंगे जिसकी आपको फेवर मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक आर्ट ऑफ परसुएशन पर और न्यूरो साइंस पर वीडियो थी, और इस वीडियो में बहुत अहम पॉइंट हमें दिया गया कि एहसान का बदला है, एहसान के अलावा कुछ नहीं है। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।